वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ से आप कंप्लीट प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब कमेंट शेयर कीजिए। योग का हो जाएगा संयोग एंड योग्य का हो जाएगा लायक, कि आप इस योग्य हैं। युक्त का हो जाएगा सहित एंड उचित, कि आपके लिए क्या युक्त है। युक्ति का हो जाएगा उपाय, कि कुछ युक्ति निकालिए। यक्ष का हो जाएगा उपदेवता या फिर गंधर्व। और अक्ष का हो जाएगा धुरीन, जैसे पृथ्वी इस अक्ष पे घूमती है। युद्ध का हो जाएगा अस्त्र शस्त्र, ठीक है। युद्ध हो जाएगा अस्त्र शस्त्र हो जाएगा। युद्ध का हो जाएगा युद्ध की योग्य। योगीश्वर का हो जाएगा योगियों में श्रेष्ठ। योगीश्वर का हो जाएगा योगियों में श्रेष्ठ हो जाएगा। और योगेश्वर का हो जाएगा महादेव हो जाएगा। याम का हो जाएगा 3 घंटे का समय। और याम में का हो जाएगा यम का या फिर यमदूत। याम में का हो जाएगा यम का एंड यमदूत हो जाएगा। चलते हैं आगे की ओर। रन का मतलब हो जाएगा झील और ताल हो जाएगा। और रण का मतलब हो जाएगा युद्ध। राज का हो जाएगा मतलब शासन, ठीक है। रण का युद्ध हो जाएगा। राज का मतलब हो जाएगा शासन, कि राजा वहाँ पर शासन कर रहे हैं। और राज का मतलब होता है रहस्य रखना, कि इसको राज बनाकर सीक्रेट बना कर रखो। रूप का हो जाएगा आकार। और रूपा का हो जाएगा सफ़ेद रैंड का घोड़ा। रंग का हो जाएगा वर्ण। एंड रंग का हो जाएगा गरीब, निर्धन एंड कृपण। रति का हो जाएगा प्रेम, ठीक है। और रथ का हो जाएगा कि लीन हो जाएगा, कि उसमें रथ है उस काम में। रग का मतलब हो जाएगा नस। और राग का मतलब हो जाएगा लय, ठीक है। चलते हैं आगे की ओर। उसका रक्त का हो जाएगा खून। और रिक्त का हो जाएगा खली या फिर शून्य हो जाएगा। रिक्त का मतलब हो जाएगा शून्य। रुख का मतलब हो जाएगा चेहरा और मुख हो जाएगा। और रुख का मतलब हो जाएगा तिनका और घास। रेखा का मतलब हो जाएगा लकीर। और लेखा का मतलब हो जाएगा हिसाब। रिच का मतलब हो जाएगा रीछ। और रीछ का मतलब हो जाएगा मुग्ध। रेश का मतलब हो जाएगा हानि, क्षति और हिंसा। और रेश का मतलब हो जाएगा लंबी दाढ़ी। ऋष का मतलब हो जाएगा रोष। और रीछ का मतलब हो जाएगा ईर्ष्या। लोटा का हो जाएगा जलपात्र। और लौटा का मतलब हो जाएगा वापस। लौटा का हो जाएगा वापस। लोभ का हो जाएगा लालच। और लोम का हो जाएगा रोम। लगन का हो जाएगा चाव हो जाएगा एंड निष्ठा हो जाएगा। लग्न का हो जाएगा शुभ मुहूर्त हो जाएगा। लुटना का हो जाएगा लुट जाना एंड छिन जाना, या फिर मतलब से कोई आपसे लूट लेता है कुछ भी चीज़ तो लुट जाना या फिर छिन जाना। लूटना का हो जाएगा छिनना, ठीक है। लाश का हो जाएगा मुर्दा, शव एंड मृतदेह। और लाश का हो जाएगा लाशु का हो जाएगा लाख। लक्ष्य का हो जाएगा लाख एंड लक्ष्य का हो जाएगा निशाना। लवण का हो जाएगा नमक। और लवन का हो जाएगा खेत में कटाई। लोक का हो जाएगा संसार। लोक का हो जाएगा मनुष्य। लपट का हो जाएगा ज्वाला। लिपट का हो जाएगा चिपकना। लूटना का हो जाएगा करवट लेना। और लौटना का हो जाएगा वापस होना। विष का मतलब हो जाएगा जहर। और विष का मतलब हो जाएगा कमल नाल। वन का मतलब हो जाएगा जंगल। और वन्य का मतलब हो जाएगा जंगली और वन में पैदा, ठीक है। चलते हैं आगे की ओर। विवरण का हो जाएगा वृत्तांत। और विवरण का हो जाएगा रंगहीन। व्यंजन का हो जाएगा वर्ण। और व्यंजन का हो जाएगा पंखा। वास्तु का हो जाएगा मकान। और वस्तु का हो जाएगा कोई चीज। वास्तु शास्त्र जिसे कहते हैं ना, मकान का शास्त्र। विधायक का हो जाएगा विधान बनाने वाला। और विधेयक का मतलब होता है कानून, जो कि विधायक लोग अपर या फिर लोअर में पास होता है। विधान विनाश का हो जाएगा अस्तित्व न रहना। विनाश का हो जाएगा नासिक रहित। बंसी का हो जाएगा मुरली। और बंसी का हो जाएगा मछली पकड़ने का यंत्र, ठीक है। विलंब का हो जाएगा देर। और विलंब का हो जाएगा भेंट या फिर दान। विपिन का हो जाएगा जंगल। विपन्न का हो जाएगा विपत्ति ग्रस्त हो जाएगा, गरीब और निर्धन हो जाएगा। विज्ञात का हो जाएगा अज्ञात।
विख्यात का हो जाएगा विश्व प्रसिद्ध। वादी का हो जाएगा वक्ता, और बादी का हो जाएगा गरिष्ठ भोजन हो जाएगा। वली का मतलब हो जाएगा सिकुड़न, और वली का मतलब हो जाएगा स्वामी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। व्रण का हो जाएगा घाव, वली का मतलब हो जाएगा स्वामी, व्रण का हो जाएगा घाव, और वर्ण का हो जाएगा रंग एंड अक्षर। चलते हैं आगे की ओर। वास का हो जाएगा निवास, और बास का हो जाएगा दुर्गंध। विकृत का हो जाएगा खराब, एंड विकृत का हो जाएगा बेचा हुआ। वरद का तेरा हो जाएगा वर देने वाला, और बरद का हो जाएगा बैल। विद का हो जाएगा जानवर, और विद का हो जाएगा छेदा हुआ। वासना का हो जाएगा कामना, काम पे पासा हो जाएगा। एंड वासना का हो जाएगा सुगंधित करना। बास मतलब सुगंध होता है या फिर दुर्गंध। वृंत का हो जाएगा डंठल हो जाएगा, और वृंद का हो जाएगा समूह, और वृत्तांत का हो जाएगा कि मतलब कुछ किस्सा बताना। शोक का हो जाएगा दुख, और शौक का हो जाएगा चाव। शाम का हो जाएगा संध्या, और शाम का हो जाएगा वेद मंत्र और मधुर वचन। शिखा का हो जाएगा चोटी, सीखा मतलब सीख चुका, उसने ऐसा सीखा। शांत का हो जाएगा चुप, और शांत का हो जाएगा सीमित जिसका अंत हो। सिरा का हो जाएगा नालिका, और शिरा का हो जाएगा छोर और किनारा किनारा। ठीक है। शस्त्र का हो जाएगा हथियार, और शास्त्र का हो जाएगा ग्रंथ हो जाएगा। शंकर का हो जाएगा महादेव, और शंकर का हो जाएगा मिला हुआ। शूर का हो जाएगा वीर, और सूर का हो जाएगा सूर्य और अंधा। शुल्क का हो जाएगा फीस, शुक्ल का हो जाएगा स्वच्छ सफेद उज्जवल और एक पक्ष का नाम। शील का हो जाएगा नम स्वभाव, और सिल का हो जाएगा पीसने का पत्थर। शर्म का हो जाएगा लज्जा, और श्रम का हो जाएगा मेहनत। शुक का हो जाएगा तोता, और शूक का हो जाएगा जौ। शर्मा का हो जाएगा ब्राह्मणों की एक उपाधि होती है, रोहित शर्मा, और शर्मा का मतलब होता है कुतिया। शुचि का मतलब होता है पवित्र। सची का मतलब होता है इंद्राणी। शारद का मतलब होता है शरद ऋतु, और शारदा का मतलब होता है सरस्वती माँ। सर का मतलब होता है बाण, और शर का मतलब होता है तालाब। शम का मतलब होता है शांति और संयम, और सम का मतलब होता है समान। शराब का मतलब होता है मदिरा, और एक शराब होता है उसका मतलब होता है मिट्टी का प्याला। शकट का मतलब होता है बैलगाड़ी, जो कि संस्कृत शब्द है, और सकट का मतलब होता है मचान। शीत का मतलब होता है दुर्बल। शीत का मतलब होता है ठंड। शबल का मतलब होता है कई रंगों वाला। सबल का मतलब होता है बलशाली। शान का मतलब होता है इज्जत। शान का मतलब होता है सानना और धार तेज करने का पत्थर। श्रवण का मतलब होता है सुनना, और श्रमण का मतलब होता है बौद्ध सन्यासी। शील का मतलब होता है चरित्र, और शील का मतलब होता है मोहर और ठप्पा। श्वेत का हो जाएगा सफेद, और श्वेत का हो जाएगा पसीना। स्रोत का कान, और स्रोत का मतलब उद्गम स्थान। शिखर का चोटी, शेखर का सिर होता है। शाख का हो जाएगा शाखा, और शाख का हो जाएगा प्रतिष्ठा। ससुर का हो जाएगा पति या फिर पत्नी के पिता, और शमश्रु का हो जाएगा दाढ़ी और मूछ। सैया का हो जाएगा बिछावन या फिर सेज हो जाएगा, और सज्जा का हो जाएगा सजावट एंड श्रृंगार। संकर्षण का हो जाएगा विष्णु, और संकर्षण का हो जाएगा बलराम खींचना या फिर जोतना। शशधर का हो जाएगा चंद्रमा, एंड शशिधर का हो जाएगा महादेव या फिर शिव, जिन्होंने शिव चंद्रमा को रखा है। शव का हो जाएगा लाश, शब का हो जाएगा रात। और शत्रु का हो जाएगा बैरी, और शत्र का हो जाएगा काल। ठीक है। शत्र मतलब बजट सत्र या फिर ऐसे सत्र। शकल का हो जाएगा खंड और सूरत, और सकल का हो जाएगा संपूर्ण। शमी का हो जाएगा विशेष वृक्ष होता है जिसकी पूजा की जाती है, और शमीर का मतलब हो जाएगा हवा। षष्ठी का हो जाएगा 60 वर्ष, और षष्ठी का हो जाएगा छठी। सुमन का हो जाएगा फूल। सुमन का हो जाएगा अपना मन। संस्कृत का हो जाएगा एक भाषा है,
संस्कृति का हो जाएगा सभ्यता। सर्ग का हो जाएगा सृष्टि और काव्यखंड। और स्वर्ग का हो जाएगा देवलोक। सुत का हो जाएगा पुत्र और सूत का हो जाएगा सारथी और धागा। संप्रति का हो जाएगा इस समय और संप्राप्ति का हो जाएगा प्राप्त होना। स्वपच का हो जाएगा जो स्वयं पचे और स्वपच का हो जाएगा चांडाल हो जाएगा। स्वपच का हो जाएगा चांडाल। सुकृत का हो जाएगा एक बार और सकृत का हो जाएगा विष्ठा या फिर मैला। सुधार का मतलब होता है ठीक ठाक करना और सिधार का मतलब होता है उठ जाना। संख्या का मतलब होता है विष और संख्या का मतलब होता है गिनती। सुगंध का मतलब होता है खुशबू और सौगंध का मतलब होता है कसम। सुखी का मतलब होता है सुख वाला और सूखी का मतलब होता है शुष्क। सदेह का मतलब होता है सशरीर और संदेह का मतलब होता है शक। सजा का मतलब होता है सजाया हुआ और एक सजा का मतलब होता है दंड। सर्व का मतलब होता है सब और एक शर्व का होता है मतलब सिर। वेरी इंपॉर्टेंट है। सिर का हो जाएगा मस्तक और शीर का हो जाएगा हल्की लकीर। शहर का हो जाएगा सवेरा और शहर दूसरा शहर है उसका मतलब होता है नगर। सर्वदा का होता है हमेशा और सर्वथा का होता है सभी प्रकार से। सेब का हो जाएगा बेसन का जो है पकवान होता है सेब, जैसे सेब तले जा रहे हैं। सेब का एक फल होता है जो पेड़ में लगता है। श्याम का हो जाएगा देश और श्याम मतलब एक काला हो गया। स्वर्ण का हो जाएगा सोना। स्वर का हो जाएगा आवाज। संघ का हो जाएगा साथ। संघ का हो जाएगा समिति। सास का हो जाएगा पत्नी की माँ और सांस का हो जाएगा नाक से हवा लेना। सवा का हो जाएगा एक तथा एक चौथाई और सबा का मतलब हो जाएगा सुबह की हवा। समान का हो जाएगा तरह। सामान का मतलब हो जाएगा सामग्री। सीता का मतलब हो जाएगा जानकी और सीता का मतलब हो जाएगा चीनी। शुक्ति का मतलब हो जाएगा अच्छी उक्ति या फिर सुवचन और शुक्ति का मतलब हो जाएगा सीप। सती का मतलब हो जाएगा पतिव्रता और शती का मतलब हो जाएगा 100 शताब्दी। सीकर का हो जाएगा जलकड़ हो जाएगा और सीकड़ का हो जाएगा जंजीर। सम्मत का हो जाएगा सम्मत के अनुकूल हो जाएगा और संवत का हो जाएगा देशी वर्ष हो जाएगा। चलते हैं आगे की ओर। सर्वदा का हो जाएगा हमेशा और सर्वथा का हो जाएगा सभी प्रकार से। सर्वथा का हो जाएगा सभी प्रकार से। सागर का हो जाएगा समुद्र और सागर का हो जाएगा सुराही। सुराही भी होता है, ठीक है। सीकर का हो जाएगा जलकड़ और सीकर का मतलब होता है जंजीर। सेब जो है आपका बेसन का एक पकवान होता है। सेब जो है आपका एक फल भी होता है। साला का मतलब होता है पत्नी का भाई और एक शाला होता है धर्मशाला जैसे मकान हो जाएगा, ठीक है। शीशा वो एक धातु होती है और शीशा जो होता है वो देखने वाला कांच होता है। हट मतलब होता है परे हो, कि दूर हट जाओ, दूर हटो। हट का मतलब जिद भी होता है। हिला का मतलब हिला हुआ और हीला का मतलब होता है बहाना। हथ का मतलब होता है घायल और वध और हथ का मतलब होता है हाथ का संक्षिप्त रूप। हल्का का मतलब होता है कम वजन और हल्का का मतलब होता है क्षेत्र, कि आप उस हलक में क्षेत्र में जा रहे हैं। हंसमुख का होता है हंस का मुख हो जाएगा और एक हंसमुख होता है वो होता है मजाकिया। हार का मतलब होता है असफलता या फिर पराजय और दूसरा जो हार होता है उसका मतलब होता है माला और गले का आभूषण। हाल का मतलब होता है समाचार एंड बड़ा कमरा, बरामदा। और हाला का मतलब होता है शराब। हंस का मतलब होता है हंसने की क्रिया, हंसना। और हंस जो है एक पक्षी होता है। हरी का मतलब होता है एक विष्णु, हरि विष्णु जी। और हरी जो होता है हरे रंग की कोई वस्तु, जैसे हरी मिर्च, हरी शर्ट, हरी कमीज। ओंकार का होता है ललकार और हंकार का मतलब होता है पुकार। हरण का मतलब होता है ले जाना
और हरिण का मतलब होता है मृग। हर का मतलब होता है शिव। हर का मतलब होता है भिन्न में भाजक संख्या। हथौड़ी का होता है कड़ा वस्तु या फिर ठोकने का औजार। और हथौड़ी का मतलब होता है हस्त कौशल या फिर हस्तकला हो जाएगा। हृद का मतलब होता है सरोवर और तालाब। और हृद का मतलब होता है हृदय। हल का मतलब होता है खेत जोतने का औजार। और हल का मतलब होता है शुद्ध व्यंजन। है का मतलब होता है घोड़ा। और है का मतलब हो जाएगा वर्तमान काल की सहायक क्रिया। हंसी का हो जाएगा हंसने की क्रिया। और हंसनी का हो जाएगा हंस का स्त्रीलिंग। हार्ट का हो जाएगा हड्डी। हार्ट का हो जाएगा बाजार। हास का हो जाएगा हास रस का स्थायी भाव। और हास का हो जाएगा छेड़, नुकसान होना, कम होना। हाथ का ज्ञात का जाना हुआ। और ज्ञाति का हो जाएगा भाई बंधु। अब वीडियो अच्छी लगी सब्सक्राइब कीजिए।